है ना आवाज। Yes, we are live now. Hello guys, welcome to my RD Chemistry YouTube channel. आप देख रहे हैं RD Chemistry YouTube चैनल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मंडे से यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और ये वक्त आ गया है। आप लोग रेडी हो जाइए, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट जुड़ जाइए। हम लोग आज देखेंगे यूनिट 2 के बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन 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 सॉल्यूशन, विलियन 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 विलियन, ये चैप्टर का नाम है। हम लोग देखेंगे उसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है उसमें, जिस पर हम लोगों को फोकस करना है। नहीं, हाउ टू फोकस, फोकस कैसे करना है मैं बताऊंगा आप लोगों को। आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, मैं कहना चाहूंगा इस बातों को कि आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड से जरूर ये बात बोलें। आई मीन टू से यू कैन ज्वाइन माय RD Chemistry YouTube channel without hesitation. I mean to say you should join my RD Chemistry YouTube channel without hesitation. And आप फायदा देख सकते हो कि क्या होगा फायदा, देखेंगे हम लोग आगे। हाय, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्रज्ञा सिंह, दीपशिखा, गुड इवनिंग बच्चों। देखेंगे हम लोग आज का बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें बहुत जरूरी है पढ़ना और कहां कहां इसका हमको जरूरी पड़ेगा। ये चीज आप बखूबी देख सकेंगे खूब बढ़िया तरीके से। और ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है कि ये आपको फिजिकल केमिस्ट्री में एक बैकबोन देगा, आपको एक एक्स्ट्रा एनर्जी देगा, एक ताकत मिलेगा आपको। क्योंकि जितना टॉपिक्स है बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। हम लोग देखेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉपिक में। हम लोग चैप्टर जो है यूनिट 2 चलेंगे, है ना। आदित्य कुमार, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं हम लोग फटाफट, हाथ देखते हैं क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या है ये? फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है बच्चों? फिजिकल केमिस्ट्री, जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक रसायन। भौतिक रसायन है, फिजिकल केमिस्ट्री का ये यूनिट 2 है। ये कैसा यूनिट है? यूनिट 2 है और ये यूनिट 2 का नाम है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं हिंदी में विलियन। ये आप लोगों को जो पूछता है एग्जाम में, ये 5 मार्क्स का पूछता है। कहने के तो 5 मार्क्स का पूछता है, लेकिन जो जो हम लोग आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो इसका इंक्रीजिंग हो जाता है। इसका जो टाइमिंग होता है मार्क्स का वो ज्यादा पूछता है। कभी कभी आप देखोगे क्वेश्चन बैंक पलट के बच्चों देखने को मिलेगा 2 से 3 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता ही है, फिक्स है, एकदम रहता है ना। तो आप इस तरह से देख सकते हो कि 5 और 3 कितना हो गया? 8। कभी कभी देखोगे कि सॉल्यूशन चैप्टर से, सिर्फ सॉल्यूशन चैप्टर से 10 मार्क्स का पूछ देता है बिहार बोर्ड, है ना। तो वो अनबैलेंस कर देता है ना। इसलिए ये सब चैप्टर को आपको बखूबी देखना है और पूरे अच्छे तरीके से देखना है, पूरे एकदम फोकस के साथ देखना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देखना है, पूरा कॉन्फिडेंस लाना है ना। चलिए देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। हम लोग यूनिट 2 जो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या इसमें टॉपिक है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसको देखना है। चलिए हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो ऑब्जेक्टिव्स रहता है
जिसको हम लोग कहते हैं भूमिका, उद्देश्य। ये जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या क्या है इसमें देखना है हमको अच्छी तरह से। देखिए तो फटाफट, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आता है इंट्रोडक्शन। क्या आता है? इंट्रोडक्शन, नहीं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? परिचय। यानी सॉल्यूशन के बारे में बताएंगे आपको कि व्हाट डू मीन बाय सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, है ना। तो देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन के बारे में, और जैसे सॉल्यूशन के बारे में सीखेंगे तब सेकंड टॉपिक आएगा इसी में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी बच्चों क्या कहेंगे इसको हिंदी में? विलियन का प्रकार। विलियन का प्रकार। जैसे हम लोग विलियन का प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो मापते हैं, मेजरमेंट जो करते हैं, इसका कंसंट्रेशन पर करते हैं। तो टर्म आ जाएगा यहां क्या? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं विलियन की सांद्रता। यानी विलियन का जो हम लोग कंसंट्रेशन मापेंगे, इकाई जो मापेंगे, आप देखेंगे इसमें बहुत तरीके से आएगा। फिजिकल यूनिट्स लेंगे, केमिकल यूनिट्स लेंगे। फिजिकल यूनिट्स में पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन, मोल अंश के बारे में, है ना। मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में। वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशत के बारे में। मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के बारे में। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स प्रति मिलियन के बारे में जानेंगे। बाय द कॉन्ट्रास्ट ऑन द सेकंड हैंड वी कैन सी विदाउट हेजिटेशन, देख सकते हैं हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। केमिकल यूनिट्स में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। केमिकल यूनिट्स का पहला टॉपिक आएगा उसमें मोलरिटी, जिसको बोलते हैं मोलरता। सेकंड टॉपिक आएगा मोललिटी, जिसको बोलते हैं मोललता, 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 है ना। उसी तरह से आप थर्ड टॉपिक देखेंगे इसमें नॉर्मलिटी, सामान्यता, है ना। उसी तरह से आप देखेंगे फोर्थ टॉपिक आएगा फॉर्मलिटी, लोकाचार। उसी तरह से फिफ्थ टॉपिक देखेंगे ग्राम प्रति लीटर, ग्राम पर लीटर पढ़ेंगे हम लोग। तो ये सब टॉपिक हो जाएगा एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलियन की जो सांद्रता मापेंगे बच्चों, उसका हम टाइप्स देखेंगे, किस किस तरीके से हम लोग माप सकते हैं उसका कंसंट्रेशन, उसका हम लोग सांद्रण कैसे माप सकते हैं, वो हम लोग देखेंगे बखूबी। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे। इसमें मेन टॉपिक में हम लोग लिख रहे हैं, मेन इसमें इसका ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। फिर इसके इंटरनल जैसे जैसे आप इन करोगे, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है, बहुत मजेदार सब टॉपिक है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं। जैसे ही ये टर्म्स खत्म होती है तो आपको हम पढ़ाएंगे टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसको हम लोग कहते हैं अनुसंख्य गुणधर्म। अनुसंख्य गुणधर्म। अब देखिए, आप लोग जानते ही होंगे, अगर एनसीईआरटी बुक पलटते होंगे या देखते होंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो पार्ट होता है वो 4 पार्ट्स में है, और यही लॉन्ग क्वेश्चन है। यही लॉन्ग क्वेश्चन, यही 4 क्वेश्चन है ना। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा है इस बार, हो सकता है अगले बार आप लोगों को डिप्रीजन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दे, या रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूछ दे, या ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ दे। यही 4 से 1 क्वेश्चन फिक्स है, रहता ही है, बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है। इसको देखना है अच्छी तरीके से, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो पार्ट आएगा आप लोगों को कितने पार्ट में पढ़ना है? तो 4 पार्ट में पढ़ना है। तो 4 पार्ट में कौन कौन पार्ट है देखिए। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वाष्प दाब। का आपेक्षिक अवनमन, है ना। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है। फिर आप देखोगे इसका सेकंड टॉपिक जो आता है वो आता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या आता है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन। क्या कहते हैं? क्वथनांक का उन्नयन, है ना। तो हम लोग देखेंगे आगे इसका जो टॉपिक आता है
डेप्रीजन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यानी इसको बच्चों कहते हैं हम लोग हिमांक का अवनमन, है ना। और आप देखेंगे इसका जो एक टॉपिक आता है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम लोग परासरणी दाब बोलते हैं या फिर पारिसारक दाब बोलते हैं। पारिसारक दाब बोलो या फिर परासरणी दाब, एक ही चीज है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो पढ़ना है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो पढ़ना है, ये 4 टॉपिक जो है आपका 1, 2, 3 और 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप कह सकते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके स्टूडेंट लाइफ में +2 में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा मायने रखता है। इससे एक क्वेश्चन रहता ही है। हमने आपको बताया था कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछ चुका है, तो इसी 3 में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या बिहार बोर्ड का मन चलेगा तो रिपीट भी कर देता है। आप क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन बैंक पलट के, तो है ना। तो बिहार बोर्ड है, लेकिन देखना आपको सब होगा, है ना, छोड़ना नहीं है, देखना सबको है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। ये क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है। ये चारों आपका क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन है ना। तो ये आपको देखना ही है, कोई शक नहीं, एकदम देखना है अच्छी तरीके से। ये आपका टॉपिक है। आप जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक में जाओगे तो ये आता है आपका सॉल्युबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं विलायता। इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। फिर आप आगे टॉपिक बढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें तो आप देखेंगे रॉयल्स लॉ, इसको बोलते हैं राउल्ट का नियम। फिर आप आगे बढ़ेंगे देखेंगे आता है ऑस्मोसिस एंड रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी इसको कहते हैं हम लोग परासरण और इसको कहते हैं उल्टा परासरण। इसको शॉर्ट में आरओ ही बोलते हैं। आरओ का मतलब समझ नहीं गए होंगे आप। आज बिना आरओ का किसी का जिंदगी जो है अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है। नहीं, थोड़ा सा रईस होता नहीं है कि उसकी फैमिली में कहता है क्या कि हमको आरओ चाहिए, नहीं, दैट मीन्स आप उसको लगाओ पानी पीने वाला, है ना, कैंट, उसके बाद वो आपको सेटिस्फाइड होता है अपने आप में। तो आरओ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि आरओ क्या है ना। हर घर में आरओ है, अभी देखेंगे आप। खासकर आप देखोगे जब सिटी तरफ घूम कर देखोगे तो हर एक घर में आरओ लगा हुआ है। हम लोग पढ़ेंगे आरओ के बारे में अच्छी तरीके से। आरओ क्यों लगाता है, क्या जरूरी है आरओ का, आरओ ही क्यों लगाता है, खासकर सिटी में क्यों लगाता है ना। और खासकर रूरल एरिया के जो व्यक्ति होते हैं, जो देहाती क्षेत्र के व्यक्ति होते हैं, है ना, तो उसको आरओ की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो इंटरनल बहुत मजबूत होता है, समझ रहे हैं ना। तो उसका जो है पावर और कैपेसिटी जो है किसी भी चीज को सहने में जो है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग आरओ के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग कितना मजेदार टॉपिक है। इसको फटाफट आप लोग एक काम कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, लिया जाए स्क्रीनशॉट। लिया आप लोग स्क्रीनशॉट? रिप्लाई मी, हरी अप, जवाब दीजिए। राज अमन, रोहित कुमार, संतोष कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग,
गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू को, बच्चों सबों को मेरे तरफ से गुड इवनिंग है। मस्त रहिए और जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और लाइव क्लास देखते रहिए, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। हो गया, ओके। चलिए देखिए, हम लोग जैसे ही ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप जैसे ही ये लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हो, है ना, बता देंगे कौन सा बुक अच्छा होता है, हम बता देंगे। सुमन डोंट यू वरी, आई विल जस्ट रिप्लाई यू। मैं बता रहा हूं, एकदम तुरंत बता रहा हूं, सब चीजों का चर्चा करेंगे हम तुरंत। थोड़ा सा यहां फोकस करना है। हम जो कह रहे हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन का जो टर्म है, हम लोग जैसे ही पढ़ते हैं ये सब के बारे में, इस चारों के बारे में, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डेप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसमें जैसे ही देखोगे तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन करेंगे, इसका डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, यानी आणविक द्रव्यमान निकालना है, इसका निर्धारण करना है, आणविक द्रव्यमान निर्धारण करना है। समझ रहे हो आप, क्या करना है, आणविक द्रव्यमान जो है निर्धारण करना है, और इस सबों के साथ निकालना है। और सबों में आप देखोगे कि रॉयल्स लॉ जो है पालन करेंगे, है ना। देखेंगे हम लोग, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, हम इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखना है, इंट्रोडक्शन में पहले सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बताएंगे, फिर आगे जो टॉपिक होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पार्ट पूरे तरीके से देखना है और बहुत अच्छे तरीके से देखना है। फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को इसका कैसे हम लोग इसका मोलर मास निर्धारित करते हैं, फिर बताएंगे आगे जाके, देखिएगा, है ना। सॉल्युबिलिटी क्या है, हेनरीज लॉ क्या है ना, रॉयल्स लॉ क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। फिर इसी में चर्चा में करूंगा आप लोगों के बीच सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली के बारे में। ऑस्मोसिस जो ही टॉपिक छुएंगे, हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग देख लेंगे मेम्ब्रेन्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो मेम्ब्रेन्स जब तक आप नहीं जानोगे तो ऑस्मोसिस समझ में नहीं आएगा, है ना। जब तक ऑस्मोसिस समझ में नहीं आएगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस समझ में नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फटाफट हम लोगों को समझ में आएगा, नो डाउट। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं फटाफट। तो अब टॉपिक आता है, इसमें आप देखेंगे एक आता है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम लोग कहते हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन। क्या कहते हैं, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, है ना। और कुछ टर्म बताएंगे हम इसमें, देखिएगा सम टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन जो बताएंगे, उसमें बताएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना। और आप देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक इसका बताएंगे एबनॉर्मल मोलर मास, जिसको हम लोग कहते हैं असामान्य आणविक द्रव्यमान। क्या कहते हैं, असामान्य आणविक द्रव्यमान। तो ये सब टॉपिक के बारे में हम लोगों को सॉल्यूशन में पढ़ना है, समझ रहे हैं। इसको फटाफट लिख लिया जाए और इसको हम मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट कीजिए हाथ चला के। चलिए मिटा देते हैं।
हम लोग देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजेदार टॉपिक है, सॉल्यूशन। देखते हैं। इसको हम लोग कहते हैं विलियन, है ना। इसके बारे में पहले समझ लेना है कि सॉल्यूशन है क्या, है ना। सॉल्यूशन तो आप लोग बार बार देखते होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे, 11th में भी पढ़े होंगे। सर बोलते हैं कि विलय और विलायक को मिला देने पर जो है वह विलियन बन जाता है। नहीं, यानी कि विलय में कह देते हैं क्या कि चीनी ले लिए, और विलायक में कह देते हैं कि ले लेते हैं जल, दोनों मिल गया बना शरबत। शरबत को ही हम लोग विलियन कहते हैं, है ना। लेकिन यार टेक्निकली रूप से हम लोग देखेंगे, मजाकिया तौर से कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे सॉल्यूशन वो है। सपोज मान लो हम और हमारा मित्र है, तो हमारी बातों को अगर मेरा मित्र समझ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम उसमें घुल गए, वो हमको घुला दिया, है ना। तो दैट मीन्स हमारा जो आइडेंटिटीज है, मेरा जो पहचान है, मेरा जो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज है ना, हकीकत मेरा जो पहचान है, हम सिर्फ कहने का हम है, लेकिन हकीकत में क्या हो जाते हैं, हम सॉल्युबल हो जाते हैं फ्रेंड में। तो वो दोस्ती हो जाता है। तो दोस्ती होने का मतलब है कि आप उसमें घुल गए, वो आप में घुल गया, यानी वो भी अपना पहचान खो दिया और हम भी अपना पहचान खो दिए। यानी दोनों जब पहचान खो देगा, दो कंपोनेंट्स में, है ना, जब अपना अपना पहचान खो देगा, तो रियल में जो बनेगा वही विलियन होता है ना। देखते हैं हम लोग कि क्या है विलियन, समझ रहे हैं बातों को। चलिए देखते हैं। हम एक बीकर लेते हैं, बीकर ले लिए, एक पॉट ले लिए। इस पॉट में हम क्या करते हैं कि जल को ले लेते हैं। ये क्या है, वाटर है, जिसको हम लोग जल कहते हैं। और इसमें हम शुगर डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं। इसमें क्या डाल दिए, शुगर डाल दिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चीनी। देखो आप अच्छी तरीके से, इसमें कितना कंपोनेंट है, कितना अवयव है, इसमें दो है ना। नहीं, मान के चलो चीनी हम हैं और मेरा फ्रेंड जो है वाटर है। तो चीनी क्या करेगा, वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, घुलेगा ना। तो ये अपना पहचान खोया ना, है ना, और ये भी इसमें घुल गया। तो दोनों एक दूसरे का पहचान क्या है, खो दिया। रियल में जो इसका इंडिविजुअल आइडेंटिटीज था वो क्या कर दिया, खो दिया। तो दैट मीन्स ये डिजॉल्व हो गया, यानी ये वन कंपोनेंट और ये वन कंपोनेंट है। यहां कितना, 2 कंपोनेंट, लेकिन बनाता कितना है, सॉल्युबल होकर, घुलनशील होकर बनाता कितना है यार, कितना बनाता है बताओ, रिप्लाई दो, कितना बनाता है, 1। कितना बनाता है, 1। 2 थे, 2 प्राणी थे, 1 हो गया। ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं, लवर स्वीटर या फिर हस्बैंड वाइफ, है ना। सॉल्युबल जब तक नहीं होगा बाबू, तो वो जिंदगी का केमिस्ट्री जो है ना अच्छी तरीके से नहीं चलता है ना। बीच बीच में होते रहता है नौजवान, और जैसे सॉल्युबल हो जाता है तो वो जिंदगी का केमिस्ट्री बड़ा बेहतरीन होता है, बड़ा रोमांटिक होता है ना। हर एक दिन जो है उसके लिए क्या कहते हो तुम लोग, जो मनाते हो, अभी जस्ट फरवरी का महीना है, वो वैलेंटाइन डे हर एक दिन होता है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं। तो दैट मीन्स 2 अवयव था, कितना हो गया, 1 ना हो गया। 2 अवयव था, कितना हुआ, 1 ना हुआ। नहीं, इसका मतलब है यार कि जब भी रहेगा ये होमोजेनियस फॉर्म में रहेगा, होमोजेनियस मिक्सचर में रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, है ना। तो होमोजेनियस का मतलब होता है यार, होमोजेनियस का मतलब ही होता है वो यूनिफॉर्म रहेगा, यूनिफॉर्म। इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इसका जो प्रॉपर्टीज होगा, इसका जो गुण होगा, हर एक जगह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। अभी जस्ट मैंने उदाहरण दिया ना, है ना। तो यूनिफॉर्म एक रूप जैसा होगा, यानी कुछ ना कुछ दोनों में मिलता जुलता रहेगा, तभी फ्रेंडशिप होगा, है ना। और तभी वो सॉल्युबल होगा, तभी एक दूसरे की भावना को समझेगा, तभी वो एक दूसरे से मिलेगा। जैसे आप मान लो मेरे से केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो लाइव क्लास, अगर आप मेरे पढ़ाई को समझ रहे हो, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आप अच्छी तरह से समझ रहे हो, जैसे टाइम 6 बजता है फटाफट आप कहीं भी रहते हो तो लाइव हो जाते हो। मींस क्या हुआ, आप मेरे में सॉल्युबल हो,
आप मेरे में सोल्यूबल हो, मैं आपको सोल्यूबल कर लिया जी, मैं आपको खींच लिया, आप मेरे को अट्रैक्ट कर लो और मैं आपको अट्रैक्ट कर लूंगा, है ना। तो दैट मीन्स क्या हुआ, वो विलियन नहीं हुआ विलियन, ये विलियन हुआ, है ना। तो देखते हैं, तो समांगी मिश्रण ये यूनिफॉर्म फॉर्म में रहेगा। तो यूनिफॉर्म मीन्स क्या, एक रूप, एक जैसा रहे, है ना। यानी आप कह सकते हो शुगर और वाटर का यूनिफॉर्म फॉर्म में रहेगा, है ना, एक जैसा स्थिति में रहेगा, यानी समांग में रहेगा, है ना। तो समांग मिश्रण जैसे होता है, होमोजेनियस मिक्सचर जैसे होता है, तो हम लोग क्या दिखते हैं कि इट अपीयर्स एज अ सिंगल फेज सिस्टम, है ना। ये सिंगल फेज सिस्टम का काम करता है। आप लोग देखोगे जैसा ही, इसका मतलब है यार कि जैसे ये होमोजेनियस मिक्सचर है ना, तो होमोजेनियस मिक्सचर है और यह सिंगल फेज दिखा रहा है। अब देखो होता क्या है, रियल पहचानने का तरीका, ये नॉन रिएक्टिंग है। नॉन रिएक्टिंग का मतलब समझ रहे हो ना, है ना। नॉन रिएक्टिंग का मतलब है कि मैं जो कह रहा हूं, है ना, अपने दोस्त को बोलो या फिर मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, तो आप जो पढ़ रहे हो दैट मीन्स आप समझ रहे हो, कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो, मीन्स आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, है ना। बस वही नॉन रिएक्टिंग हुआ, यानी एक दूसरे की प्रतिक्रिया नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी प्रतिक्रिया, दैट मीन्स सॉल्यूशन। नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीशीज रहता है। यानी इसको कहते हैं अप्रतिक्रियाशील। रासायनिक पदार्थ, है ना। तो नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीशीज रहता है, यानी अप्रतिक्रियाशील होता है, एक दूसरे से प्रतिक्रिया नहीं करता है ना। देखो यहां चीनी घुल गया, जल में घुला ना, तो इसका मतलब ये एक चीनी जल से कभी नफरत ना किया, सॉल्युबल हुआ, दैट मींस अफेक्शनेट हुआ, लव हुआ, ये इसमें घुल गया, ये इसको घुला दिया, दैट मींस सॉल्यूशन। यानी नॉन रिएक्टिंग, रिएक्टिंग नहीं होगा, हर हालत में रिएक्टिंग नहीं होगा, नॉन रिएक्टिंग होगा। याद रखना है, इस चीजों को याद रखना है कि हमेशा नॉन रिएक्टिंग होता है, और नॉन रिएक्टिंग जब रहेगा तो दैट मींस क्या होगा, ये रियल में सॉल्यूशन होगा यार, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं अगला इसका क्या पहचानने का तरीका है। कहते हैं यार कि विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, अपना पहचान खो देता है। रियल में अपना पहचान जो था वो क्या हो गया, खो दिया ना। चीनी का पहचान था, है ना, सॉल्युबल हो गया, यानी कि ये ठोस था, ये सॉलिड था, ये लिक्विड है, लेकिन बना कैसा दिया, लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, द्रव विलयन बन गया, यानी ये अपना पहचान खो दिया। तो विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, अपने पहचान को जो खो देता है, अपने पहचान को क्या करता है, खो देता है, अपने पहचान को खो देता है। अब देखो ये तो हुआ कि अपने पहचान को खो देता है। अब देखो इसमें एक टॉपिक ये भी जोड़ सकते हैं, एंड दे कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, यानी ये याद रखना है कि जैसे हम फिल्टर लेंगे, छान देंगे, ऐसा नहीं होगा, ये हम आसानी से जो है ना, इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये अपना पहचान खो देता है, यानी इसका मतलब है कि ये सब अगर गुण रहेगा तो रियल में क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, यानी विलयन होगा, समझ रहे हो। आसानी से कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, आसान तरीके से हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं, आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं, आसान तरीके से अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। और तभी जाकर क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कराएगा। फिर मैं रिपीट करता हूं एक चीजों को, आप देखो, फिर मैं रिपीट कर देता हूं। सॉल्यूशन कहेंगे किसको, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, वो होमोजेनियस मिक्सचर होगा, और होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, यानी एक जैसा होगा। और क्या देख रहे हैं कि इट अपीयर्स एज अ सिंगल फेज सिस्टम, और देख रहे हैं कि नॉन रिएक्टिंग होता है ना, नॉन रिएक्टिंग होता है, रिएक्टिंग नहीं होता है, याद रखना है, रिएक्ट कर दिया तब दोस्त कैसा, है ना।
रिएक्ट कर गया फिर तब लवर स्वीट हार्ट कैसा, रिएक्ट कर गया फिर मदर फादर कैसा, समझ रहे हो। हर हालत में सॉल्युबल होगा, यानी कि रिएक्टिंग नहीं होगा, नॉन रिएक्टिंग, अप्रतिक्रियाशील, कोई प्रतिक्रियाशील नहीं, है ना। हम बराबर देखते हैं, मेरा मित्र जो है उनको उसका जो है मैडम जो है हमेशा टॉर्चर भी करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दैट मीन सॉल्युबल है वो। अगर रिएक्ट कर देगा तो दैट मीन वो सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है ना। उसमें हर कुछ में घुल गया है, वो हर कुछ में घुल गया है, दैट मीन्स क्या, नॉन रिएक्टिंग, नॉन रिएक्टिंग। और विच लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, अपना पहचान भी वो खो दिया है, नहीं, जो तेरा है तेरा ही है, हमारा तो कुछ नहीं है, यही उसका डायलॉग रहता है ना। दैट मीन्स अपना पहचान वो क्या कर दिया, खो दिया। और क्या देखेंगे इसमें, कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, आसान तरीके से हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं, सॉल्यूट को अलग कर देंगे, सॉल्वेंट को अलग कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। कितनों कोशिश करेंगे इतना हो पाएगा, सिंपल तरीके से नहीं हो पाता है। अब देखो क्या है इसका मतलब है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब क्या कहेंगे, इसको हम सॉल्यूशन कहेंगे, है ना। तो ये सब गुण रहेगा तो सॉल्यूशन होगा। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक बीकर लिए, बीकर में हमने चीनी और जल को लिया, इसमें दो कंपोनेंट था, दो अवयव था, दो अवयव मिलकर एक बना दिया, दो अवयव मिलकर एक बना दिया। इसका पहचान ये ठोस था, ये द्रव था, लेकिन बन क्या गया, द्रव विलयन। चीनी जल में घुल गया, जल चीनी को घुला दिया, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या कि ये होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी हर हालत में क्या होगा, समांगी मिश्रण होगा। और यह जब भी दिखाएगा तो एज ए सिंगल फेज सिस्टम दिखाएगा, एक ही प्रवस्था बनाता है, नॉन रिएक्टिंग रहेगा, यानी अप्रतिक्रियाशील, प्रतिक्रिया नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। सॉल्यूट सॉल्वेंट से प्रतिक्रिया नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं नॉन रिएक्टिव। और अपने पहचान को वो क्या कर देगा, खो देगा, विच लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। ओके, आप देखो और क्या देखेंगे पहचानने का तरीका, एंड कांट बी सेपरेटेड बाय सिंपल मेथड, हम लोग अलग आसानी तरीके से नहीं कर सकते यार। और उसी को तब क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। समझ में आया। अब इसका हम डेफिनेशन लिख देते हैं। इसका जो परिभाषा लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे बताइए। इसका परिभाषा लिखेंगे यार सॉल्यूशन का। इसको हम लोग बहुत तरीके से बोल सकते हैं, कह सकते हैं ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। विलय और विलायक के मिश्रण को हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं। बाय द कॉन्ट्रास्ट ऑन द सेकंड हैंड वी कैन राइट विदाउट हेजिटेशन, हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अदरवाइज हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन नॉन रिएक्टिंग केमिकल स्पीशीज इज कॉल्ड सॉल्यूशन, है ना। तो सिंपल तरीके से याद रखना है यार, कहते हैं क्या कि अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और more substances is called solution। कह सकते हैं आप दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, है ना। सिंपल तरीके से, कहीं कोई दिक्कत है इसमें, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे और देखेंगे कितना मजेदार एग्जाम्पल होगा, आपको याद हो जाएगा। याद हो गया होगा हमको उम्मीद है। हम क्या कह रहे हैं, अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। देखो यार हम टू लिए, इसमें टू कंपोनेंट ही लिए हैं, सिर्फ दो कंपोनेंट लिए हैं, नहीं तो दो से अधिक भी ले सकते हैं, लेकिन हमको यहां दो से दिखाना है।
तो अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, यानी कि दो या दो से अधिक भी ले सकते हैं। हम यहां दो लिए हैं, टू सब्सटेंसेस, है ना, लेकिन कैसा रहेगा, होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा। कैसा रहेगा, होमोजेनियस मिक्सचर रहेगा सब्सटेंस का, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक, है ना, पदार्थों के समान मिश्रण को, पदार्थों के समान मिश्रण को, यानी होमोजेनियस मिक्सचर को, होमोजेनियस मिक्सचर को, समान मिश्रण को क्या कहेंगे, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, है ना, पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके। आप ले सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है, थैंक यू थैंक यू। लिखिए फटाफट फटाफट हाथ चला के। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट हो गया, हो गया स्क्रीनशॉट, रिप्लाई दीजिए। श्रीकांत कुमार स्क्रीनशॉट लिए? एनीबॉडी एल्स रिप्लाई मी, हरी अप, फटाफट जवाब दीजिए। स्क्रीनशॉट लिए? मिटा दूं, मिटा दूं? ओके, मिटा देते हैं। तो सॉल्यूशन का रियल में हम लोग देखें, इसका एग्जांपल देखेंगे, फिर इसका हम दूसरे तरफ दिखाएंगे कि सॉल्यूशन कैसे नहीं होता है, आगे हम देखेंगे, है ना। इसको आप पहले देख लिए, आगे हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे आगे। यार कह तो दिए कि हम होमोजेनियस मिक्सर जब रहेगा टू सब्सटेंस के बीच, उसको सॉल्यूशन कहेंगे, लेकिन एक कंडीशन भी है। कंडीशन क्या है देखिए, कंडीशन क्या है, इसका कंडीशन देख लिया जाए। इसका कंडीशन है, इसका जो शर्त है ना, ये क्लियर कह रहा है भाई, पार्टिकल्स साइज मस्ट बी लेस देन 10 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 एंगस्ट्रॉम से हमेशा इसका कण का जो आकार होगा, कण का जो साइज होगा, वो हमेशा कम होगा। यानी आपको बाध्य कह रहा है कि इतना ही पार्टिकल्स का साइज होना चाहिए। आपको पढ़े होंगे आप लोग 11th में, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अदरवाइज आप पढ़े होंगे 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? तो हम लोग यूज करते हैं, क्या कह रहे हो आप यार, कि 10 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए, 10 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए इसका पार्टिकल साइज, यानी 10 मल्टीप्लाई एंगस्ट्रॉम है तो 1 एंगस्ट्रॉम मान के चलो, एंगस्ट्रॉम है तो एंगस्ट्रॉम में क्या करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -10 मीटर होगा। इसका मतलब है कि एक शून्य खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, 10 टू द पावर -9 मीटर, यानी इतना ही होगा विलियन का आकार। तो कहने का तात्पर्य है, कह सकते हो कि विलियन के अणुओं का आकार, विलियन के अणुओं का आकार
10⁻⁻9 मीटर तक ही होता है, यानी इससे आपको अधिक साइज नहीं होता है। ये याद रखना है, पूछता है, बहुत क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये चीज, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, क्वेश्चन वगैरह में बराबर पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि सॉल्यूशन का जो साइज होता है पार्टिकल्स का वो 10⁻⁻9 मीटर होता है ना। और जो सॉल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, वॉल्यूम मूवमेंट को शो नहीं करता है, वो हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, है ना, इसको देखना अच्छी तरीके से। तो याद रखना है कि हम इसका अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, हम कहते हैं यार कि शुगर है और प्लस वाटर है, ये बनाता है सिरप। कहने का मतलब है ये हमारा चीनी है और ये हमारा जल है और बना देता है शरबत। देखिए ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है और ये हमारा लिक्विड फॉर्म में, और बन क्या गया मेरा एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन कैसे बोलेंगे हम लोग देखेंगे आगे कितना टाइप्स में सॉल्यूशन होता है। अभी चर्चा सिर्फ ये करना है कि दो चीज मिलकर बनता है सॉल्यूशन यार, दो चीज मिलकर सॉल्यूशन बनता है यार, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है यार, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनता है, विलय और विलायक मिलकर विलयन बनता है ना। अब हम कहेंगे क्या कि ये चीनी जो है हमारा, ये चीनी जो है हमारा कितना परसेंट है, तो 20% लेते हैं चीनी, तो रेस्ट कितना परसेंट बच गया, सॉल्वेंट कितना परसेंट बच गया, यानी कि हमारा 80% बच गया, है ना। तो जैसे ये सॉल्वेंट चला जाएगा सॉल्वेंट में, तो ये क्या होगा, ये सॉल्युबल हो जाएगा, घुलनशील हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो बचा ये सॉल्यूशन, ये कितना परसेंट हुआ, 100% हुआ। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट। अभी तुरंत हम लोग देखेंगे, क्लासिफाइड करेंगे इसको कि सॉल्यूट और ये क्या है, सॉल्वेंट है और बनता है सॉल्यूशन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं यार विलय, और इसको हिंदी में कहते हैं विलायक, और इसको क्या कहते हैं, विलयन। इसको हम लोग घोल्य भी बोलते हैं, या इसको घोल्य भी कह सकते हो, या घुल्य। और ये हमारा हो गया घोलक, और ये हमारा हो गया घोल, सब एक ही है। सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलय या घोल, सॉल्वेंट को हिंदी में कहते हैं विलायक या घोलक, सॉल्यूशन को हिंदी में कहते हैं विलयन या घोल। दैट मींस क्लियर है यार कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है ना। हम दिखाएंगे आगे की और बहुत सारा एग्जांपल है ना। तो ये आपका देखिए गुण जो है डिपेंड किया, ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हो गया, घुल गया। सॉल्वेंट सॉल्यूट को क्या कर दिया, घुला दिया। सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या हो गया, घुल गया। सॉल्वेंट सॉल्यूट को क्या कर दिया, घुला दिया। सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुल गया, सॉल्वेंट सॉल्यूट को घुला दिया। समझ रहे हैं बात को, एकदम फटाफट स्क्रीनशॉट लिया जाए। और देखिए कितना इंटरेस्टेड जो है, बहुत इंटरेस्टेड, हम बताएंगे एग्जांपल, फटाफट लिया जाए। हाँ राहुल कुमार 80% है वाटर, स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रीनशॉट ले लिए, ओके। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। अभी तुरंत आपने देखा क्या हम लिए थे, फर्स्ट एग्जाम्पल लिए थे चीनी, अब प्लस क्या लिए थे, जल, है ना। बना क्या दिया यहां, विलयन। आगे हम पढ़ेंगे
यह विलियन बना, है ना, दैट मीन्स ये हमारा शरबत बना, शरबत बना। इसका मतलब है हमारा ये शुगर है और ये क्या है, वाटर है। ये बना हमारा शरबत, सिरप बन गया, है ना। तो इसका मतलब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, इसका शुगर का यदि हम कहेंगे कि अणुसूत्र क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है, C12H22O11। और इसका क्या होता है, H2O होता है ना। अगर हम कहेंगे कि ये 20% है यार, तो ये 80% हुआ, ये कितना परसेंट, 100% हुआ। 20% मीन्स क्या, 20 ग्राम, और 80% मीन्स क्या, 80 ग्राम। 100% मीन्स क्या, 100 ग्राम। अब कह क्या रहे हो कि ये सॉल्यूट है और ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। दोनों मिलकर क्या बना दिया, सॉल्यूशन। क्लियर कॉन्सेप्ट। यानी हम लोग इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विलय, या इसी को क्या बोलते हैं, घोल, और इसको क्या बोलते हैं, घोलक, है ना। इसको विलायक बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हो आप, घोलक। एकदम कॉन्शियस होकर देखना है। ये क्या हो गया हमारा विलियन, और ये हमको कहते हैं इसको क्या है, घोल भी। यानी कहने का तात्पर्य है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला तो सॉल्यूशन बना। तो हम कह सकते हैं ना कि ए मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। क्लियर कॉन्सेप्ट। अदरवाइज कह सकते हैं विलय और विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं, विलय और विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं, विलय और विलायक के मिश्रण को विलियन कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। अब लेते हैं हम लोग इथेनॉल। अब प्लस क्या होता है, वाटर, बनाता क्या है हमारा, वाइन। यानी ये इथेनॉल है। बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको क्या कहते हैं जी, अल्कोहल भी। यानी ये अल्कोहल है, सेम है, और ये हमारा जल है। दोनों मिलकर क्या बना दिया, शराब, है ना। देखेंगे जो पियक्कर होता है, यानी शराब पीने वाला, है ना, कहीं जाएगा तो वो क्या करता है, बोलता है क्या कि अच्छा वाला मग लाना, अब बढ़िया वाला ग्लास लाना, कांच वाला, ठीक है, और साफ कर देना बढ़िया से, है ना। हम थोड़ा सा काम में हमको कुछ, इसलिए वो लेते आना, है ना, लाता है। और देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल डालता है और जल मिला देता है उसमें, तब जाकर बन जाता है शराब, है ना। और पूरा फॉर्म में आ जाता है वो, है ना, पहचानने से इनकार कर देगा, है कि नहीं। दैट मीन्स यहां क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। ये हमारा सॉल्यूट, ये हमारा सॉल्वेंट बनाया क्या, सॉल्यूशन। यानी ये विलय और ये विलायक बना क्या, विलियन। ये घोल, ये घोलक बना क्या, घोल। इसका मतलब है यार, अगर हम कहें कि ये 30% ले लो, और ये कितना परसेंट, ये कितना परसेंट, 70%, और ये कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। आप देखो ये भी लिक्विड फॉर्म में है और ये भी लिक्विड फॉर्म में है ना। देख रहे हैं कि ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, बनाया कैसा सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, यानी द्रव विलयन। ये भी द्रव, ये भी द्रव, बनाया क्या, द्रव विलयन। द्रव विलयन क्या बनाएगा, द्रव विलयन, है ना। इसका मतलब है यार कि ये अब लिक्विड फॉर्म में, इसको कैसे मापते हैं, एमएल में, 30 ml, और ये क्या हो जाएगा, 70 ml, हो क्या जाएगा ये, 100 ml। समझ रहे हो। यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाता है, सॉल्यूशन। फिर आप एग्जांपल देखना चाहोगे, देख लो। ये हमारा सॉल्ट है और ये हमारा वाटर है, और दोनों मिलकर बनाता है सी वाटर, है ना। इसको हम लोग कहते हैं लवण, और इसको हम लोग कहते हैं जल। और बना कैसा देता है ये, समुद्री जल। यानी सॉल्ट की मात्रा है, इसको हम कहते हैं 40% हमारा सॉल्ट है ना। और ये हमारा वाटर कितना है, 60% है। बनाएगा कि 100% बनाएगा। लवण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है जी, NaCl। और जल का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O, है ना। तो बनाया क्या हमारा, सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाया, सॉल्यूशन। विलय विलायक मिलकर क्या बनाया, विलयन। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं। जैसे अल्कोहल का फॉर्मूला लोगे तो क्या होता है फॉर्मूला, C2H5OH, और ये क्या होता है, H2O। दोनों मिलकर क्या बनाया, विलियन। बताएंगे, चर्चा करेंगे आगे कि ये विलियन को कैसा विलियन कहेंगे यार, जिसमें सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होगा तो उसको क्या कहेंगे, है ना। वो चर्चा होगी, हम लोग आगे करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, रिप्लाई दीजिए। एनीबॉडी एल्स टेल मी विदाउट हेजिटेशन, बोलिए, जवाब दीजिए भाई। कोई प्रॉब्लम है यहां तक में, किसी को कोई प्रॉब्लम है, जवाब दीजिए।
तो इतना ही आज का क्लास रखते हैं और मिलते हैं हम लोग कल पूरे जोश पूरे जुनून के साथ, है ना। और देखेंगे हम लोग का सॉल्यूशन का और सब पार्ट्स, है ना। याद रखेंगे, लाइक सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर जरूर कर दें, ताकि मैं उस यतीम बच्चे के लिए यूट्यूब पर आया हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को कि घर पर रहकर भी, है ना, देहाती क्षेत्र में रहकर भी, गांव में भी रहकर, ग्रामीण इलाके में भी रहकर आप केमिस्ट्री 12th का क्लास कर सकते हो। यू विल एबल टू स्टडी, है ना, एट होम विदाउट हेजिटेशन। इस चीज को याद रखेंगे। मैं सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैथ्स सर भी पढ़ाएंगे, फिजिक्स सर भी पढ़ाएंगे और बहुत सारा जो आपका सब्जेक्ट आता है। मैं सबों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम यतीम बच्चों के लिए आओ, है ना। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, तो कम से कम यतीम बच्चों के लिए काम करना चाहिए। मैं बात करूंगा वैसे मित्रों से जो बार बार जो है यूट्यूब पर भी छाए हुए हैं, है ना, कहेंगे उनको समय देने के लिए। और मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं, आशा क्या, मुझे पूरा विश्वास है, ये अपने आप पर मुझे फेथ है, मेरी बातों को वो नहीं टालेंगे और आपको समय देंगे। और समय का सदुपयोग अच्छी तरीके से कीजिए, है ना। बाय बाय।